अभी हमारे पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, आईटी भी है। ये जो सीबीएसई के तहत जो हम पढ़ाते हैं बच्चों के, इसमें हमारे बच्चों के बहुत अव्वल नंबर भी आते हैं। और पिछले साल तो हमारे 4 बच्चे ऐसे थे जिनको 100 में से 100 नंबर आए थे एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा हमारे पास 3D साइंस लैब भी है, जिसमें बच्चे जो हैं कोई भी कॉन्सेप्ट होता है उसको 3D इफ़ेक्ट में पढ़ लेते हैं। और हमारे जितने भी कंप्यूटर लैब्स हैं, हमारे पास करीब 100 से अधिक कंप्यूटर्स हैं, वो सारे हाई टेक कंप्यूटर्स हैं। हमारे यहाँ एक हमने एक और बनाई हुई है, ग्रूमिंग लैब बनाया हुआ है। इस ग्रूमिंग लैब में हमारे बच्चे मॉरल एजुकेशन है, एटिकेट्स है, मैनरिज्म्स हैं, इसके तहत भी उनको हम मैं नहीं समझती हूँ कि बिना कोचिंग के बच्चा नहीं पढ़ता। हाँ, ये अलग बात है कि अगर 12th के बाद अगर बच्चा क्या बोलते आईआईटी या जेईई या नीट की कोचिंग करता है, वो अलग एक। लेकिन मैं आपको इतना भी बता सकती हूँ कि हम लोग के स्कूल से बिना कोचिंग किए हुए भी बच्चे टॉपर्स रहे हैं। वैसे तो शिक्षा जगत में कई स्कूल होते हैं जनपदों में, पर जब बात हम इटावा जनपद के डीपीएस स्कूल की बात करते हैं तो बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की काबिलियत रखता है इटावा का डीपीएस स्कूल। इस समय हम इटावा डीपीएस स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं भावना सिंह, उनके साथ में हैं। बिल्कुल मैम, शिक्षा की बात करते हैं तो डीपीएस स्कूल जो है वो बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देता है, क्या कहना है आपका? डीपीएस स्कूल में हम लोग एक होलिस्टिक तरीके से बच्चों को शिक्षा देते हैं। होलिस्टिक का मतलब एक पूर्ण उसका विकास करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, उसको एकेडमिक, स्कॉलस्टिक, को स्कॉलस्टिक, स्पोर्ट्स, फिर कल्चरल इवेंट्स, हर तरह से उसको पार्टिसिपेट कराते हैं, उसको उस तरह से शिक्षा देते हैं। और आज के जैसे डिजिटल लिटरेसी भी हम उसको सिखाते हैं, स्किल डेवलपमेंट भी करते हैं बच्चों का। तो ये हमारी उद्देश्य रहता है कि हम बच्चों को एक पूर्ण तरह उनका पूर्ण विकास करें। पर जब हम बात एक आधुनिक शिक्षा की करते हैं तो वो छात्र छात्राओं को किस प्रकार से मिलता है? जी, आधुनिक शिक्षा तो एक ट्रेडिशनल शिक्षा के साथ साथ अब जैसे हम लोग 21st सेंचुरी जो स्किल्स होती हैं बच्चों के, उसकी तरफ भी हमारा फोकस रहता है। हमने देखिए अभी हमारे पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, आईटी भी है। ये जो सीबीएसई के तहत जो हम पढ़ाते हैं बच्चों के, इसमें हमारे बच्चों के बहुत अव्वल नंबर भी आते हैं। और पिछले साल तो हमारे 4 बच्चे ऐसे थे जिनको 100 में से 100 नंबर आए थे एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हम इस साल जुलाई के महीने से हम बच्चों की हाइब्रिड क्लासेस भी शुरू करेंगे, पार्टनर्ड बाय सीबीएसई एंड माइक्रोसॉफ्ट। और इसमें हम बच्चों को स्कूल की तरफ से हम लैपटॉप भी देंगे और बच्चे उसमें जो क्लासरूम की एजुकेशन है वो नेशनल वाइड एजुकेशन से तहत वो जुड़ जाएंगे, नेशन वाइड। ये एक हमारा नया मॉड्यूल है, इस साल हम लोग उसको लेकर आएंगे। इसके अलावा हमारे पास 3D साइंस लैब भी है, जिसमें बच्चे जो हैं कोई भी कॉन्सेप्ट होता है उसको 3D इफ़ेक्ट में पढ़ लेते हैं। और हमारे जितने भी कंप्यूटर लैब्स हैं, हमारे पास करीब 100 से अधिक कंप्यूटर्स हैं, वो सारे हाई टेक कंप्यूटर्स हैं, बिल्कुल अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बढ़िया से बढ़िया कंप्यूटर लगे हुए हैं। इंटरैक्टिव पैनल लगे हुए हैं हमारे यहाँ, जिसमें टीचर्स जो हैं अपने जो कंटेंट है पहले से ही डाल के रखते हैं और उसको वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं इंटरैक्टिव पैनल के थ्रू। और स्मार्ट क्लासेस भी हैं हमारे पास। हमारे यहाँ एक हमने एक और बनाई हुई है, ग्रूमिंग लैब बनाया हुआ है। इस ग्रूमिंग लैब में हमारे बच्चे मॉरल एजुकेशन है, एटिकेट्स है, मैनरिज्म्स हैं, इसके तहत भी उनको हम लोग शिक्षा देते हैं।
ना हमारा ये पूर्ण उद्देश्य यही रहता है कि हम बच्चों को मैक्सिमम जितने से ज़्यादा हम बढ़िया से बढ़िया शिक्षा उनको हर चीज़ अपॉर्चुनिटी भी देते हैं और उनको हम उस तरह से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ ATL लैब भी है जिसमें हम बच्चों को नए नए प्रयोग रोबोटिक्स वगैरह सारे बच्चे करते हैं। बहुत जो मैंने बात की थी DPS की शिक्षा की, जी तो जब बात हम इटावा जनपद की करते हैं, कई स्कूल हैं यहाँ पर CBSE बोर्ड्स में, तो DPS जो है वो CBSE बोर्ड से ही बिलोंग करता है। जी कई छात्र छात्राएं भी आते हैं, अन्य स्कूलों से आते हैं, तो क्या शिक्षा जगत में मतलब क्या डिफरेंस आप समझती हैं और स्कूलों से DPS स्कूल में? देखिए, हमारे यहाँ हम टीचर्स की ट्रेनिंग कराते हैं। सबसे पहले जब हम उनको हमारे केवल DPS सोसाइटी की तरफ से हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, हम CBSE की ट्रेनिंग कराते हैं। टीचर्स एकदम 100% ट्रेनिंग पाकर ही यहाँ आते हैं। उसके बाद बहुत बेहतर फैकल्टी रखते हैं हम लोग, और स्टूडेंट्स भी जो होते हैं इनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के आधार पर, मतलब कोई भी डायरेक्ट रोट लर्निंग से जो बिल्कुल हटकर होता है उसके आधार पे हम उनको बच्चों को कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग देते हैं। उस तरह का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं। जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उनके लिए रेमेडियल क्लासेस भी लगाते हैं और पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। पेरेंट्स को बताते रहते हैं कि बच्चों के अंदर क्या चीज़ की कमी है, उसको कैसे वो दोहराएं और कैसे हम लोग भी मैं एक जानकारी और आपसे करना चाहूँगी कि आजकल के स्टूडेंट्स हैं, कई 10th के होते हैं, 12th के होते हैं, तो उनका ये रहता है कि मुझे कोचिंग ज़रूर पढ़नी चाहिए, स्कूल में उस तरीके की शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो एक कंपलसरी हो गया है स्टूडेंट्स के लिए कि वह कोचिंग फिज़िक्स हो फिर चाहे मैथ हो, तो बाहर कोचिंग की क्यों ज़रूरत पड़ रही है स्टूडेंट्स को? देखिए, कोचिंग जो है ये एक फैशन हो गया है। मैं नहीं समझती हूँ कि बिना कोचिंग के बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर 12th के बाद अगर बच्चा क्या बोलते हैं IIT या JEE या नीट की कोचिंग करता है, वो अलग एक है। लेकिन मैं आपको इतना भी बता सकती हूँ कि हम लोग के स्कूल से बिना कोचिंग किए हुए भी बच्चे टॉपर्स रहे हैं। 12th में भी केवल स्कूल की पढ़ाई करके भी वो टॉपर्स रहे हैं। जी जी। तो स्टूडेंट जैसे कुछ वीक्स होते हैं, उनका वर्क हार्ड रहता है, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, जो बच्चों को जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए हम रेमेडियल क्लास लगाते हैं, उनके एक्स्ट्रा क्लासेस चलाते हैं, उनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो अच्छा करें। हाँ, और एक बात और कहना चाहूँगी कि देखिए, हर बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अच्छी एक पोटेंशियल होती है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एकेडमिक्स में ही आपका टॉपर रहे, वो स्पोर्ट्स में भी टॉप करता है। हमारे यहाँ से इतने अच्छी मात्रा में बच्चे स्पोर्ट्स में मेडल्स लेकर आए हैं, नेशनल लेवल पे मेडल्स लेकर आए हैं, जूडो में लाए हैं, स्केटिंग में लाए हैं, फिर आपके टाइकांडो में लाए हैं। बच्चे स्टेट तो छोड़िए, नेशनल लेवल में भी लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी अगर प्रतिभा कहीं अच्छी फील्ड में निकलती है तो ऐसे बच्चे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी अच्छा करता है। अच्छा, मेरा लास्ट एक सवाल है आपसे, यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड में कितना डिफरेंस समझती हैं आप? देखिए, मुझे यूपी बोर्ड का बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि हमने ना यूपी बोर्ड में कभी शिक्षा प्राप्त करी है, ना हमने कभी उसमें कभी हमारा किसी प्रकार का दाखिला, या कभी भी ना हम टीचर रहे। हम CBSE से जुड़े हुए हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि CBSE जो बोर्ड है ये अपने में एक संपूर्ण है, मतलब इसका जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, ये अपने में ही पूरा होलिस्टिक है। मतलब क्या समझा जाए, एक फुल नॉलेज जो है वो स्टूडेंट को CBSE बोर्ड में दी जाती है।
हाँ, वैसे तो सारे राष्ट्रीय स्तर के जितने भी बोर्ड हैं बहुत अच्छे हैं जी। चाहे आप सीबीएसई ले लीजिए, स्टेट बोर्ड ले लीजिए या कुछ भी। मुझे नहीं लगता, या आईसीएसई ले लीजिए, किसी में भी कुछ कम या ज़्यादा होता होगा। सारे तो नेशनल लेवल के अच्छे ही हैं। और क्या, और सीबीएसई भी अपने में ही अच्छा है। चलिए, थैंक यू सो मच। ये मेरे साथ में डीपीएस की प्रिंसिपल भावना सिंह थी, जिनसे आज मैंने बातचीत की है। और डीपीएस स्कूल जो है वो किस तरीके से बच्चों को शिक्षा देता है। रिपोर्ट चंचल दुबे, इटावा।